हेलो स्टूडेंट्स, आकाश AITS एग्ज़ाम जो है उसका फर्स्ट टेस्ट कंडक्ट हुआ था, तो इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन अब हम ऑनलाइन अवेलेबल करवाएंगे। सो स्टूडेंट्स, चलिए डिस्कस करते हैं टेस्ट नंबर 1 के, जो कि 12th पास आउट स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट करवाया गया था। इसके सॉल्यूशंस डिटेल में देखते हैं और सबके करेक्ट आंसर भी देखते हैं किस तरह से सॉल्व होंगे। टॉपिक आपका रहेगा केमिस्ट्री में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं एवं परमाणु संरचना। ये पहला क्वेश्चन है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 400 ml ऑफ 1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन इज। 400 ml एवं 1 मोलर ग्लूकोज विलयन में उपस्थित ग्लूकोज के अणुओं की संख्या क्या है? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं मोल्स इनटू अवोगाद्रो नंबर। ओके स्टूडेंट्स, मोलैरिटी से हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इनटू 1000। तो मोलैरिटी आपकी गिवन है 1 मोल, 1 मोलर। नंबर ऑफ मोल्स हमें फाइंड आउट करने हैं। वॉल्यूम आपका 400 ml है इनटू 1000। तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे। n आपका हो जाएगा 4/10 यानी कि 0.4। तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स हो गए आपके 4/10 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23। 10 से आपका ये कैंसिल हो जाएगा 22 और 4 6 जा 24 होता है। सो आंसर आपका हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, if mass percentage of sulfur in a protein molecule is 0.2%, then the number of sulfur atoms present in 25 ग्राम of protein। यदि प्रोटीन के एक अणु में सल्फर का द्रव्यमान प्रतिशत 0.2 है, तो 25 ग्राम प्रोटीन में उपस्थित सल्फर परमाणुओं की संख्या है। तो 25 ग्राम आपका प्रोटीन है और उसके अंदर सल्फर के एटम्स प्रेजेंट हैं। मास परसेंटेज ऑफ सल्फर इन ए प्रोटीन मॉलिक्यूल इज 0. तो 25 ग्राम प्रोटीन का 0.2% आपका क्या होगा? सल्फर। तो ये आपका वेट हो गया सल्फर का। तो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं मोल्स इनटू अवोगाड्रो नंबर। तो मोल्स आपके कितने आ रहे हैं? 25 इंटू 0.2 अपॉन 100 इंटू 32 इंटू अवोगाड्रो। तो 25/4 ये हो जाएगा और 0.2 से कैंसिल होकर 10 आ जाएगा। तो 2/4 इंटू 32 इंटू 10, अवोगाड्रो नंबर 6.02 इंटू 10 की पावर 23। 10 से कैंसिल कर देंगे तो ये आपका 22 रिमेनिंग होगा। देयर आफ्टर 2 से 2 4 कैंसिल 2 64। तो वैल्यू आ जाएगी 6.022 इंटू 10 की पावर 22 अपॉन 64। सॉल्व करेंगे इसको। 6 24 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 0 1 1 और आपका 32 आ जाएगा। 32 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 16 हुआ तो ये हो जाएगा 1/16 अप्रॉक्स इंटू 10 की पावर 22। वैल्यू नियर अबाउट आपकी फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 53 क्वेश्चन है।
6.25 gram of an impure sample of limestone gives 2.2 gram of CO2 on complete decomposition. The percentage of calcium carbonate present in the sample is. चूना पत्थर के एक 6.25 ग्राम अशुद्ध नमूने के पूर्ण अपघटन पर 2.2 ग्राम CO2 प्राप्त होती है। तो नमूने में उपस्थित कैल्शियम कार्बोनेट का प्रतिशत क्या होगा? परसेंटेज प्योरिटी इज इक्वल्स टू होता है वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन वेट ऑफ सैंपल और मिक्सचर इनटू 100। तो यहाँ पर ऑलरेडी वेट ऑफ सब्सटेंस जो है वो उसने दिया है 6.25, ये इम्प्योर सैंपल का वेट है। तो अब हमें वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकालना पड़ेगा। वेट ऑफ सब्सटेंस यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट है। इसके लिए हम स्टोइकियोमेट्री का यूज करेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स अस कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट और CO2 में 1:1 मोल रिलेशन है, इसलिए CO2 के मोल्स हम निकाल लेते हैं। वो आएगा 22/440, दैट इज 1/20। नंबर ऑफ मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट के आ गए 1/20। तो अब वेट आ जाएगा मोल्स इनटू मोलर मास, मॉलिक्यूलर वेट 100 होता है, दैट इज 5 ग्राम। सो दैट यहाँ अगर हम परसेंटेज प्योरिटी की बात करें तो ये हो जाएगा वेट ऑफ कंपाउंड अपॉन वेट ऑफ सैंपल इनटू 100। सो इसको सॉल्व करेंगे तो नियर अबाउट ये 80% आपका आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स। तो ये था 53। नेक्स्ट, इफ मास रेशियो ऑफ मीथेन एंड सल्फर डाइऑक्साइड इज 2:5 देन द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ देयर एटम्स विल बी। यदि मीथेन तथा सल्फर डाइऑक्साइड का द्रव्यमान 2:5 है तो उनके परमाणुओं के मोल का अनुपात क्या होगा? मीथेन एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो number the ratio of moles of their atoms, number of moles of atoms होगा moles into atomicity। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ moles of atom CH4 and NSO2। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है W/mW, इसका यूज करेंगे। पर एटम का रेशियो निकालना है तो एटोमिसिटी मल्टीप्लाई होगी। तो वेट यहाँ दे रखा है 2:5, मतलब 2 वेट हम मीथेन का ले लेते हैं और 5 वेट हम सल्फर डाइऑक्साइड का ले लेते हैं। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड का मोलर मास हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड का मोलर मास यहाँ हो जाएगा 64 इंटू एटोमिसिटी मल्टीप्लाई होगी। इसका मीथेन का फॉर्मूला ये होता है तो एटोमिसिटी हो जाएगी 5 और सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है तो एटोमिसिटी हो जाएगी 3। तो ये हुआ 10/16 अपॉन 15/64। That's why 10/16 into 64/15, 16 divided by 4 and 2 divided by 3। So ratio आ रहा है 8:3। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है रेशियो of the radius of the first orbit of the lithium-2+ to the third orbit of helium+ will be। लिथियम की प्रथम कक्षा तथा हीलियम की तृतीय कक्षा की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा?
तो ये हो जाएगा आर लिथियम 2 प्लस एम एंड ये हो जाएगा हीलियम +1। रेडियस का फार्मूला था n² / z, तो लिथियम की रेडियस ले रहा है फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द लिथियम और एटॉमिक नंबर होता है 3। हीलियम का थर्ड ऑर्बिट ले रहा है और एटॉमिक नंबर होता है 2, 3 का स्क्वायर। तो ये हुआ 2/27। नेक्स्ट, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 3p ऑर्बिटल। 3p कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग क्या होगा? तो फॉर्मूला होता है √3p बोला है तो L का वैल्यू आपका 1 हो जाएगा, सो दैट 1 × 1 + 1 h क्रॉस, दैट्स वाई √2h क्रॉस। नेक्स्ट, if a 44 watt bulb emits monochromatic radiation of wavelength 900 nanometer, then the number of photons emitted per second by the bulb is। यदि 44 वाट का एक बल्ब 900 नैनोमीटर की तरंगदैर्घ्य एक वर्णी विकिरण का उत्सर्जन करता है तो बल्ब द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या क्या है? तो फोटोनों की संख्या होता है E लैम्बडा बाय hc, फोटोनों की संख्या। E कितना है 44 और लैम्बडा कितना है 900 × 10⁻⁹ नैनोमीटर में है। H होता है 6.62 × 10⁻34 और C होता है 3 × 10⁸। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 × 10⁻20। नेक्स्ट 58, नेक्स्ट क्वेश्चन, an element X has two isotopes 54, 56. If mass percentage of heavier isotope is 40 and the average atomic mass of the element X will be, यानी कि एवरेज एटॉमिक मास औसत द्रव्यमान आपको निकालना है। सूत्र होता है एवरेज एटॉमिक मास का m1x1 + m2x2 डिवाइड बाय x1 + x2। तो वैल्यू रख देते हैं 54, क्योंकि हेवियर आइसोटॉप 56 है और उसका परसेंटेज 40 है तो लाइटर का हो जाएगा 60, क्योंकि एक का अगर 40 है तो दूसरे का 60, 100 में से निकालना है। टोटल परसेंटेज होगा आपका 100%। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 54.8। नेक्स्ट, volume of the O2 required at STP to react completely with 64 ग्राम of methane। 64 ग्राम मीथेन के साथ पूर्णतः अभिक्रिया करने के लिए STP पर आवश्यक O2 का आयतन कितना होगा? तो मीथेन को बर्न करते हैं O2 के साथ तो बनेगा CO2 + 2H2O, अनुपात है 1:2, मोलों की संख्या 64/16, 4 मोल हो गए तो O2 के मोल हो जाएंगे इन मोलों का दुगना, क्योंकि रेशियो 1:2 है। 8 मोल हो गए तो वॉल्यूम हो जाएगा 8 × 22.4 लीटर, तो वैल्यू आ जाएगी 179। नेक्स्ट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। बहु इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए कक्षकों की ऊर्जा का सही क्रम होगा। एनर्जी का ऑर्डर होता है अबव रूल के अकॉर्डिंग n + l के, सो दैट अगर हम n + l वैल्यू निकालें 5d, 4f, 5p और 5s के लिए, तो n + l हो जाएगा 5 + 2 = 7, 4 + 3 = 7, 5 + 1 = 6 एंड 5 + 0 = 5। सो दैट सबसे कम एनर्जी 5s की होगी, उससे ज़्यादा 5p की होगी। फिर क्योंकि दोनों का एनर्जी सेम है तो जिसका n वैल्यू कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी, सो ऑप्शन 4। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। क्वांटम संख्याओं के निम्नलिखित समुच्चयों पर विचार कीजिए। किया, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर आर नॉट पॉसिबल। तो रूल के अकॉर्डिंग n का वैल्यू l के इक्वल नहीं होना चाहिए,
और m का वैल्यू l से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। सो दैट इस बेसिस पर, क्योंकि ये है NLM के चारों नंबर के पोजीशन वैल्यूज, चारों क्वांटम नंबर की, तो यहाँ देख सकते हैं हम इस जगह पे l ग्रेटर हो रहा है किससे, m ग्रेटर हो रहा है l से, l स्मॉल हो रहा है, इसलिए गलत हो गया। इसी तरह से अगर आप यहाँ देखेंगे तो l और m की वैल्यू सेम हो गई है, यानी इक्वल नहीं हो सकती, तो ये भी गलत हो गया। तो आपके दो सेट आपके रॉन्ग जा रहे हैं, एक है बी और डी, तो बी एंड डी ओनली ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट, if particles of the mass 10 milligram is moving with the velocity 600 meter per second, then the de Broglie wavelength associated with the moving particle will be, यदि 10 मिलीग्राम द्रव्यमान का एक कण 600 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है तो गतिशील कण के संबंध में डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होगी। तो लेमेडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी में मान रख देंगे 6.62 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन मास ऑफ पार्टिकल दे रखा है 10 मिलीग्राम, तो 10 इंटू 10⁻⁻6 किलोग्राम में लेना है, SI यूनिट्स में लेना है, और 600 मीटर पर सेकेंड। तो इस स्पीड से आपका पार्टिकल मूव कर रहा है। नाउ अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2 जीरो से आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये है टोटल 10⁻⁻5, 5 में से 2 जीरो और कैंसिल हो जाएगा, तो ये हुआ 10⁻³ और -3 से जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो 31 आपका आंसर। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट इन द ऑर्बिटल ऑफ एन एटम फॉर विच n इज इक्वल्स टू 4 l इज इक्वल्स टू 2। एक परमाणु के कक्षकों में समायोजित होने वाले उन इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या है जिनके लिए n का मान 4 तथा l का मान 2 है। l का मान 2 मतलब d उपकोष, यानी कि d सबशेल, और d सबशेल का मतलब होता है 10 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन p ऑर्बिटल ऑफ गैलियम एटम इज, गैलियम 31 का कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1 4s2 एंड 4p1। टोटल 31 इलेक्ट्रॉन हो गए, 31 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो p कक्षक कौन कौन से, p ये है और p ये है और p ये है। कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके, 6 6 12 और 1 13। नेक्स्ट, कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। सही है, कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से बनी होती है जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। स्टेटमेंट सेकंड, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैथोड रे डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब। कैथोड किरणों के विलक्षण कैथोड किरण नलिका में उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। ऐसा नहीं है, गलत स्टेटमेंट है, यानी पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। So statement first is correct and statement second is incorrect. Next, students, 66 question. Next, यहाँ पे हमें मोलरिटी निकालने के लिए बोला गया है। मोलरिटी का फॉर्मूला n/v इंटू 1000 होता है और n हमें नंबर ऑफ पार्टिकल से निकालना है। तो कितने पार्टिकल दे रखे हैं, 2.408 इंटू 10⁻21 अपॉन अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे 6.02 इंटू 10⁻23। डेसिमल शिफ्ट कर लेते हैं, पावर बढ़ जाएगी, पावर कम हो जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा 24, 6/24 से कैंसिल होके 4 आ जाएगा और ये नेट कैंसिल होके आपका 10⁻³ सो मोलरिटी हो गया आपका, नंबर ऑफ मोल्स तो आ गए 4 इंटू 10⁻³ इंटू 1000 अपॉन 205 को सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका थर्ड आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 67। 21 ग्राम ऑफ N2 reacts with 4 ग्राम ऑफ H2, the mass of ammonia produced after completion of the reaction। 21 ग्राम नाइट्रोजन की 4 ग्राम हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया होती है, तो अभिक्रिया के पूर्ण होने के बाद प्राप्त अमोनिया का द्रव्यमान कितना होगा। तो N2 + 3H2 gives us 2NH3,
यहाँ पर 21 ग्राम नाइट्रोजन दिया गया है, लिमिटिंग रिएजेंट का केस है, 4 ग्राम हाइड्रोजन दिया गया है, मोल निकालेंगे पहले 28 और डिवाइड बाय 2, तो ये होगा आपके टोटल 2 मोल्स और ये हो जाएंगे आपके 3/4 मतलब 0.75। ठीक है, अब लिमिटिंग रिएजेंट निकाल रहे हैं तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे 0.66 आएगा, इसको 1 से डिवाइड करेंगे 75, तो ये LR आ जाएगा। तो ये आपका अमोनिया का अमाउंट डिसाइड करेगा। स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन क्या है, 3:2, इसलिए अमोनिया के मोल्स बनेंगे 2/3 into 2 moles, that is 4/3। अब अमोनिया का वेट निकालना है, तो वेट निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स को यानी 4/3 को 17 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, सो वेट ऑफ अमोनिया 4/3 17 हो जाएगा फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट 68 assertion, according to Heisenberg uncertainty principle, it is impossible to determine the simultaneously the exact position and exact momentum of electron। सही स्टेटमेंट है। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार एक इलेक्ट्रॉन की यथार्थ स्थिति तथा यथार्थ संवेग का निर्धारण एक साथ करना असंभव है। रीजन, the effect of Heisenberg's uncertainty principle is significant both for the motion of microscopic and ऑब्जेक्ट्स एंड मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। गलत स्टेटमेंट है, मैक्रोस्कोपिक के लिए नहीं होता, माइक्रो के लिए होता है। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रभाव अति सूक्ष्म वस्तुओं पर तथा स्थूल वस्तु दोनों की गति के लिए महत्वपूर्ण है। गलत स्टेटमेंट है, केवल अति सूक्ष्म के लिए ही एप्लीकेबल है, इसलिए पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो ये हो जाएगा A is correct but R is not correct। 69 total energy and kinetic energy of the electron present in second orbit of helium ion respectively are। हीलियम आयन की द्वितीय कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा क्रमशः है। ऊर्जा का सूत्र होता है -13.6 Z² बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, तो यहाँ पर -13.6 Z, हीलियम का Z होता है 2 स्क्वायर और कौन से ऑर्बिट में पूछ रहा है, द्वितीय कक्षा, तो 2 का स्क्वायर कैंसिल हो गए, मतलब आंसर इतना ही आ गया। अब टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन ये होता है, तो टोटल एनर्जी इतना हो गया, इसलिए काइनेटिक एनर्जी आपका प्लस में आ जाएगा। फाइन, माइनस काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा -13.6, तो प्लस में आ जाएगा। तो ऑप्शन हो गया आपका टोटल एनर्जी पहले बतानी है हमें, उपस्थित इलेक्ट्रॉन कुल ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा। थर्ड ऑप्शन, विच अमंग द फॉलोइंग मेटल्स हैज लोएस्ट वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन। निम्नलिखित में से किस धातु के कार्यफलन का मान निम्नतम का, जिसके इलेक्ट्रॉन सबसे लूजली बॉन्डेड होते हैं, सबसे ढीले बंधे होते हैं नाभिक से, उसका मान निम्नतम होता है। टोटल नंबर ऑफ नोड्स एंड रेडियल नोड्स प्रेजेंट इन द 5p और ऑर्बिटल्स रिस्पेक्टिवली। उपस्थित नोडों तथा त्रिज्य नोडों की कुल संख्या। कुल नोडों की संख्या, टोटल नोड की वैल्यू तो होती है n-1, ऑर्बिटल 5p है तो ये 5-1 4, और त्रिज्य नोडों की, रेडियल नोड की नंबर होती है n-l-1, तो 5 p के लिए 1 - 1 = 3, तो कुल नोड 5 और कुल नोड 4 और त्रिज्य नोड 3। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट, 100 ml of 100 ml of 4 molar NaOH solution was mixed with 400 ml of 2 molar NaOH solution, the molarity of the resulting solution। तो मिक्सिंग ऑफ मोलारिटी का फॉर्मूला लग जाएगा, m resultant is equals to 4 × 100 plus 2 × 400 divided by 400 plus 100, तो ये क्या 400 plus 800 that is 500, that is 1200 upon 500, so नियर अबाउट हो जाएगा आपका 2.4। 73 which among the following contains lowest number of molecules। निम्नलिखित में से किसमें अणुओं की संख्या न्यूनतम है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवोगाद्रो नंबर। तो अब नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, तो यहाँ पर ये है कि जितने मोल्स
होंगे उतने ही उसी के प्रोपोर्शनल आपके मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो इसके मोल्स आ जा रहे हैं 22.4 अपॉन 22.4 1 मोल, ये गैस है। 2 ग्राम मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है 2 मोल्स, और 2 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 से ज़्यादा होते हैं। 34.2 ग्राम शुगर का नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा 340.2 अपॉन 342 1/10 0.1 मोल। और 18 ml वाटर का, क्योंकि 18 ml वाटर 18 ग्राम वाटर के इक्वल ही होता है, तो डिवाइड बाय 18 करेंगे 1 मोल आ जाएगा। सो मिनिमम नंबर आपका निकल के आया है थर्ड ऑप्शन में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, इफ मास परसेंटेज ऑफ जिंक in an enzyme is 0.327%, then the minimum molar mass of the enzyme will be, minimum MW का मतलब होता है number of atoms must be 1 of the given element, so that परसेंटेज है 0.327, नंबर ऑफ एटम 1 लेना है, मोलर मास है, एटॉमिक मास है 65.4, MW में फाइंड आउट करना है 200। तो ये हो गया 100। अब MW हो जाएगा आपका, सॉल्व करेंगे तो 20,000। नेक्स्ट, इन हाइड्रोजन एटम द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड बोर्स ऑर्बिट इज, हाइड्रोजन परमाणु के तृतीय बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य है, फॉर्मूला होता है एन लैम्ब्डा 2 पाई आर, तो हो जाएगा 2 पाई आर एन, क्योंकि एन 3 दिया है, तो R3 जो हो जाएगा वो R1 का 9 टाइम होगा, n स्क्वायर होता है, ठीक है। R1 का वैल्यू इसने ए नोड दिया है और ए नोड का वैल्यू दिया है 52.9, तो वैल्यू हो गया 2 पाई 9 इंटू 52.9 अपॉन ऑर्बिट नंबर 3, तो 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 6 पाई इंटू 52.9, 52.9 नियर अबाउट आपका आंसर आ गया। सेकंड, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन द स्ट्रॉन्सियम में एटॉमिक मास 88 है और ये 38, ये जेड होता है, जेड माने एटॉमिक नंबर, और ये एटॉमिक मास होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का नंबर, इसलिए न्यूट्रॉन की नंबर आ जाएगी 50 और इलेक्ट्रॉन की नंबर प्रोटॉन की नंबर के बराबर होती है, तो वो 38 हो जाएगा। तो सीक्वेंस में हमें देखना है, पहले प्रोटॉन कितने हैं 38, न्यूट्रॉन वो 50 हैं, और फिर इलेक्ट्रॉन वापस 38। नेक्स्ट, if mole fraction of ethanol in water is 0.18, then the molality of the ethanol in the solution will be, if mole fraction of this, तो मोलैलिटी इज इक्वल्स टू होता है मोल फ्रैक्शन इंटू 1000 अपॉन 1 माइनस मोल फ्रैक्शन इंटू मोलिकुलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। सो इसको सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स, 0.18 इंटू 1000 अपॉन 1 माइनस 0.18 इंटू मोलर मास 18 लेंगे, तो आंसर आपका 4 आ जाएगा। 78 स्टेटमेंट, 0% zeros preceding to first non zero digit are significant, गलत स्टेटमेंट है। अशून्य अंक से आने वाले शून्य सार्थक नहीं होते, असार्थक होते हैं, और 0.08 हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर, गलत स्टेटमेंट है, इसमें ये सार्थक नहीं है, तो सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ एक है, अर्थात पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट गलत है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। Which of the following series of transitions in the spectrum of hydrogen atom does not fall in infrared region? लाइमन जो है यूवी रीजन में फॉल करती है। हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में संक्रमण की निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी अवरक्त श्रेणी में नहीं होती, तो ये आंसर सेकंड। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल ऑफ पोटेशियम, लिथियम एंड सोडियम, तो एनर्जी जो होती है वो -13.6 Z स्क्वायर बाय n स्क्वायर होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इट मीन्स Z के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि साइन आपका नेगेटिव है।
तो जिसका एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर जितना ज़्यादा होगा उसका एनर्जी उतना ही कम हो जाएगा। इस सीक्वेंस से आपका आंसर आता है लिथियम, सोडियम और फिर पोटेशियम। The maximum number of orbitals that can be identified by the following quantum numbers in an atom is, m की वैल्यू 1 है तो 1 वैल्यू ऑफ m इज इक्वल्स टू 1 ऑर्बिटल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82। 82 में suppose the elements xy combines to form two compounds xy and xy3 if 0.2 moles of xy weighs 24 gram and 0.1 mole of xy weighs 16 gram then atomic weight of xy respectively are। माना कि x तथा y संयोग करके दो यौगिक xy xy3 बनाते हैं। यदि 0.2 मोल xy का भार 24 ग्राम तथा 0.1 मोल xy3 का भार 16 ग्राम है तो xy के परमाणु भार क्रमशः है। सिंस मोल होते हैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा वेट अपॉन मोल्स। इसलिए सबसे पहले एक्स वाई के लिए निकालेंगे मॉलिक्यूलर वेट। इसका वेट दिया है 24 और नंबर ऑफ मोल्स 0.2, तो ये हो जाएगा 240 अपॉन 2 मतलब 120। ठीक है। सिमिलरली एक्स वाई 3 के लिए मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। इसके वेट दिए हैं 16 ग्राम और मोल दिया है 0.1, तो ये 160 आ जाएगा। नाउ x प्लस वाई बराबर कितना है 120 और यहाँ x प्लस 3y बराबर है 160। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 1 को, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 120, सब्ट्रैक्शन करने पर 0, 2y प्लस इज इक्वल्स टू आपका आएगा 80, सॉरी ये आएगा 40। दैट्स वाई y बराबर 20 आ जाएगा। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर देंगे, x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 120, इसलिए x का वैल्यू आ जाएगा 100। सो आंसर है 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ द डेंसिटी ऑफ द मेथनॉल इज 0.9 ग्राम पर ml then volume of methanol needed for making 2 liter of 0.5 मोलर सॉल्यूशन। यदि मेथनॉल का घनत्व 0.9 ग्राम पर ml है तो 2 लीटर 0.5 मोलर विलयन बनाने के लिए आवश्यक मेथनॉल का आयतन क्या होगा। तो यहाँ देखिए इस केस में सबसे पहले हम डेंसिटी का यूज करेंगे 0.9 ग्राम पर ml, मीन्स ये तो वेट है और ये वॉल्यूम है, ये वेट है और ये वॉल्यूम है। तो मोलारिटी निकाल लेते हैं पहले। मोलारिटी है 0.9 अपॉन 32 मोलर मास, वॉल्यूम है इसका 1 ml इंटू 1000, दैट इज 900/32। ये तो हो गई मोलारिटी। अब इसको सॉल्व करके मोलारिटी m1 मान लेते हैं और उसके बाद डाइल्यूशन का केस लगा देंगे। m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2। मोलारिटी है 900/32, वॉल्यूम इनिशियली आपको फाइंड आउट करना है, फाइनल वॉल्यूम आपका है 2000 और मोलारिटी है 0.5। फाइन, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा v1, ये हो जाएगा आपका हाफ 1000 32 अपॉन 900, काट दीजिए। नियर अबाउट आपका वॉल्यूम आएगा 35 ml। नेक्स्ट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन परमाणु की तृतीय स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है n इंटू h क्रॉस। तो 3 बोला है तृतीय कक्षा में, तो 3h क्रॉस। नेक्स्ट, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट। तो ऊर्जा अंतराल होगा एनर्जी डिफरेंस E2 माइनस E1। एनर्जी का फार्मूला होता है -21.7 इंटू 10 की
पावर माइनस 19 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर जूल पर एटम। इस फार्मूले को वैल्यू रख देंगे हम, दो हैं E2 और E1, तो ये आ जाएगा आपका -21.7 इंटू 10 की पावर -19, जेड क्योंकि हाइड्रोजन ही है तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस -21.7 इंटू 10 की पावर -19 1 स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे आंसर आपका 1 आ जाएगा। नेक्स्ट, नंबर ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन थर्ड शेल ऑफ हीलियम प्लस आयन। हीलियम प्लस आयन इज लाइक हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स निकालने के लिए आपको n स्क्वायर की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो कौन सा ऑर्बिट बोला है? थर्ड। कौन सी कोष बोला है? तृतीय कोष। तृतीय कोष में कक्षकों की संख्या होती है n स्क्वायर, तो 9 हो जाएंगे। नेक्स्ट 87, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। प्रकाश विद्युत प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यूज्ड। गलत स्टेटमेंट है। निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रयुक्त प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती नहीं, तीव्रता के समानुपाती होती है, इंटेंसिटी के, न कि फ्रीक्वेंसी के, इसलिए पहला गलत। देयर इज नो टाइम लेग बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट बीम एंड द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। प्रकाश पुंज के टकराने तथा धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के मध्य कोई समय अंतराल नहीं होता। सही स्टेटमेंट है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा संयुक्त प्रकाश की आवृत्ति में वृद्धि के साथ बढ़ती है। गतिज ऊर्जा संयुक्त प्रकाश की आवृत्ति के वृद्धि के साथ बढ़ती है। सही स्टेटमेंट है। तो बी और सी आपके सही स्टेटमेंट होगा। अब हम मैच करवाते हैं कि मैच द atom ion given in column first with the number of unpaired electrons given in column second। नाइट्रोजन में P3 होता है तो 3 अनपेयर्ड हो गए। क्रोमियम में D5 और S1 होता है तो इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। मैंगनीज में D5 होगा तो 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, और आयरन में D6 होता है तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस तरह से A का हो गया थर्ड, ए का थर्ड, बी का हो गया आपका फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी। इस तरह से ऑप्शन। the pair of elect compounds which does not follow law of the multiple proportion is। मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो करने के लिए सेम एलिमेंट चाहिए। सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है, नंबर डिफरेंट है बट सेम एलिमेंट है। यहाँ पर एलिमेंट ही बदल गए, इसलिए आंसर गलत ये हो गया कि ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो नहीं करेंगे, गुणित अनुपात का नियम पालन नहीं करेंगे, क्योंकि यौगिक के तत्व समान होने चाहिए। The quantum number which gives information about the spatial orientation of orbital with respect to standard set of coordinate axis। समन्वय अक्ष के मानक समुच्चय के संगत कक्षक के त्रिविम अभिविन्यास के बारे में जानकारी देने वाली क्वांटम संख्या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स क्वांटम संख्या या चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या होती है। If radiation of energy 2.525 electron volt falls on metal surface, then the maximum kinetic energy of the ejected electron will be। जिसका वर्क फंक्शन दिया है 3.25, धातु का कार्यफलन 3.25 और गतिज ऊर्जा ज्ञात करना चाहता है, तो गतिज ऊर्जा की सूत्र होती है E माइनस कार्यफलन। ऊर्जा कितनी दी है? ऊर्जा दी है 5.25 और आपका कार्यफलन यानी वर्क फंक्शन है 3.25, तो डिफरेंस आया है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसे जूल में बदलना है तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल में बदल लीजिए, आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, if all the given molecules are moving with the same velocity, then the molecule whose wavelength will be maximum is। तो लेमेरा इज इक्वल्स टू एच अपन डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। अधिकतम तरंग दैर्ध्य किसकी होगी यदि सभी अणु समान वेग से गतिशील हैं? तो आप देख रहे हैं कि h तो स्थिरांक होता है, v भी समान दे दिया है, अर्थात
तरंग दैर्ध्य m के व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जिसका मोलर मास सबसे कम होगा उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा यानी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पर सबसे कम मोलर मास किसका नजर आ रहा है? हीलियम का, इसलिए इसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होगी। 93 करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ द गिवन रेडिएशंस। वेवलेंथ एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे कम वेवलेंथ सबसे ज्यादा एनर्जी वाले की होगी, तो यूवी के बाद आईआर, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, इसी ऑर्डर में वेवलेंथ बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड टू प्रिपेयर 200 ml ऑफ 4 मोलर HNO3, और कंसंट्रेशन जो है वो 70% दी है HNO3 की, यानी 70% सांद्रता वाले एक सैंपल से आपको 4 मोलर HNO3 बनाना है 200 ml में। तो सबसे पहले हम कितना HNO3 चाहिए वो निकाल लेते हैं। मोलरता कितनी दे रखी? 4। तो वेट हमें फाइंड आउट करना है इनटू 1000 अपॉन मोलर मास HNO3 का 63 होता है और इनटू वॉल्यूम है 200, डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। W का वैल्यू आ गया है 4 × 63 अपॉन 5, इतना वेट आपको चाहिए। नाउ अब परसेंटेज प्योरिटी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। परसेंटेज प्योरिटी है वेट ऑफ द कंपाउंड 4 × 63 अपॉन 5 × x × 100, और परसेंटेज प्योरिटी ऑलरेडी उसने कितनी दी है? परसेंटेज प्योरिटी ऑलरेडी उसने दी है 70%। सो दिस इज द 70। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वेट आपका आ जाएगा, 10 से कैंसिल कर देंगे, x बराबर हो जाएगा 4 × 63 अपॉन 7 × 5 × 10 की वैल्यू आ जाएगी 72 ग्राम। स्टेटमेंट फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट फर्स्ट, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन स्टेट्स that a given compound always contains exactly the same proportion of elements by weight। निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार किसी दिए गए यौगिक में तत्वों का भारात्मक अनुपात सदैव समान होता है। बिल्कुल सही है। मास परसेंटेज ऑफ कॉपर इन CuCO3 इज 44.5%। यहाँ पर अगर हम देखें तो परसेंटेज कॉपर निकालने की जरूरत होगी। तो परसेंटेज ऑफ कॉपर कैसे निकालेंगे? वेट ऑफ कॉपर इन द कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी कॉपर का क्यूप्रिक कार्बोनेट। तो एक कॉपर एटम है तो एटॉमिक मास हो जाएगा 63.5 और कुल अणुभार यानी कि मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 63.5 प्लस 60, तो 0.53 123.5 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये परसेंटेज आपका 50 के आसपास जाएगा नियर अबाउट, क्योंकि जस्ट डबल वैल्यू है जो कि 44 नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो तो करेक्ट है, पर सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सेकंड ऑप्शन है। नेक्स्ट, मास ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद द 50 ml ऑफ 1.5 मोलर HCl सॉल्यूशन इज। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस यानी कि तुल्यांकों के नियम से इक्विवेलेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंस ऑफ HCl लगा देते हैं। तो इसका वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट और इसका नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर लेना है। तो वेट हमें फाइंड आउट करना है और इक्विवेलेंट वेट कैल्शियम कार्बोनेट का 50 होता है, नॉर्मेलिटी HCl की 1.5 दी है एंड मोलैरिटी आपकी 50, सॉरी वॉल्यूम आपका 50 है। इसको सॉल्व करेंगे तो W इज इक्वल, सॉरी डिवाइड वॉल्यूम भी लेना है लीटर में, तो 1000 करेंगे तो रेट आ जाएगा आपका 1.5 × 50 × 50 और अपॉन डिवाइड में 1000 आ जाएगा, और इस तरह से इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट 97, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन परमाणु सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव डिफरेंट मास। गलत स्टेटमेंट है। एक तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान एकदम समान होता है। बी, मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स।
द्रव्य अविभाज्य परमाणु से बना, सही है। एक रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु न तो उत्पन्न होते हैं न नष्ट होते हैं। एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन, तो ए गलत है, बी और सी सही है, इसलिए सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट, if mass percentage of carbon in hydrocarbon is 80%, then the empirical formula of the compound will be। तो एम्पेरिकल फार्मूला हम कैसे निकालते हैं, मोल निकाल के। कार्बन और हाइड्रोजन का, कार्बन का परसेंटेज कितना दे रखा है 80%, तो इसका कितना हो जाएगा 20%। मोल निकाल लेते हैं 80/12 और इसका आ जाएगा 20/1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगा आपका 1:3। नेक्स्ट, सेट ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उनको आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे साइनाइड में तो 6 कार्बन के 6 + 7 नाइट्रोजन के और एक नेगेटिव चार्ज का, तो ये हो गया 14। नाइट्रोजन में 14 होते हैं, इसमें 14 हो गए इलेक्ट्रॉन, और NO में भी 14 होंगे एटॉमिक, क्योंकि माइनस हो जाएगा 7 + 8 और -1। तो इस तरह से 14 आपका आंसर आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन। एंड लास्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन 20 लीटर ऑफ एयर कंटेनिंग 78% नाइट्रोजन बाय वॉल्यूम एट STP। तो एयर का कितना वॉल्यूम लिया है 20 लीटर, और इसमें नाइट्रोजन का वॉल्यूम है 20 लीटर का 78%। तो ये वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन हो गया। मोल कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ द गैस डिवाइड बाय 22.4 लीटर। तो ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स निकालने के, तो पहले एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, हेंस आंसर आ जाएगा 4। और ये AITS 1 का डिस्कशन आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू।